अगर आपका भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज आपको दो ताकतवर घरेलू रेमेडीज बताने जा रहे हैं, जिनमें से अगर आप किसी भी एक रेमेडी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो कुछ ही दिन में आपका बढ़ा हुआ यूरिक एसिड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इन रेमेडीज को इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड तेजी से खत्म हो जाता है, बल्कि यूरिक एसिड की वजह से जो आपके जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों और घुटनों में सूजन हो जाती है, गठिया हो जाता है, या फिर हर वक्त जो सुस्ती और थकावट छाई रहती है, चलने फिरने में जो मुश्किल आती है, या गुर्दों में जो पथरी बनने लग जाती है, इन तमाम मसाइल का भी जड़ से खात्मा हो जाएगा। यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी में प्यूरिन के ब्रेक डाउन होने के नतीजे में पैदा होता है। प्यूरिन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आपको मुख्तलिफ फूड्स में मिल जाता है। वैसे तो हमारे गुर्दे जिस्म में बनने वाले यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालते रहते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से बॉडी में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो बॉडी में बढ़ा हुआ ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों और घुटनों के इर्द गिर्द क्रिस्टल्स की शक्ल में जमा हो जाता है और दर्द और सूजन पैदा करता है। दोस्तों, बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड को तेजी से कम करने के लिए जो सबसे पहली रेमेडी आपको बताने जा रहे हैं, ये एक खास किस्म के अनाज से बनी हुई रोटी की रेमेडी है। अगर आप ये अनाज लेकर सिर्फ 1 महीना इससे बनी रोटी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में बढ़ा हुआ जितना भी यूरिक एसिड था वो तमाम का तमाम खत्म हो जाएगा और आपकी बॉडी यूरिक एसिड से बिल्कुल पाक हो जाएगी। तो तेजी से बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए आपने जिस अनाज की रोटी खानी है वो अनाज है ज्वार और बाजरा। अगर सर्दियों का मौसम है तो आप ज्वार और बाजरे की रोटी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आप ज्वार और जौ की रोटी इस्तेमाल करेंगे। गर्मियों के मौसम में बाजरे की रोटी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाजरे की तहसीर बेहद गर्म होती है। आपको ये तीनों अनाज यानी ज्वार, बाजरा और जौ आसानी से परचून की दुकान पर मिल जाते हैं। तो अगर सर्दियों का मौसम चल रहा है तो आपने बाजार से ज्वार और बाजरे का आटा ले आना है। दिन के वक्त आपने बाजरे की रोटी, जबकि रात के वक्त आपने ज्वार से बनी रोटी इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर गर्मियों का मौसम चल रहा है तो आपने बाजार से ज्वार और जौ का आटा ले आना है। दिन के वक्त आपने ज्वार की रोटी इस्तेमाल करनी है, जबकि रात के वक्त आपने जौ से बनी रोटी को इस्तेमाल करना है। आपने लगातार 1 महीने तक इन अनाजों से बनी रोटी इस्तेमाल कर लेनी है। इंशाअल्लाह ताला 1 महीने के अंदर अंदर आपके जिस्म में जितना भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था वो तमाम बॉडी से निकल जाएगा और आपकी बॉडी यूरिक एसिड से बिल्कुल पाक हो जाएगी। और बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड की वजह से जो आपके जोड़ों और घुटनों में दर्द था वो तो इन रोटियों के महज कुछ ही दिन के इस्तेमाल से खत्म हो जाएगा। ज्वार, बाजरे और जौ का आटा गंदम के आटे के मुकाबले में ना सिर्फ बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और भरपूर मिकदार में फाइबर भी पाए जाते हैं। और क्योंकि गंदम के आटे की तरह इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं होते, इसलिए ये अनाज बहुत ज्यादा हेल्दी ऑप्शन रहते हैं। इसी तरह बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के लिए आप जो दूसरी घरेलू रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं वो है सेब का सिरका। सेब का सिरका बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। इसके इस्तेमाल से बॉडी का पीएच लेवल बैलेंस हो जाता है और ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। बॉडी में जितने भी गंदे, फाजल और जहरीले मादे होते हैं, सेब के सिरके का इस्तेमाल उन्हें बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसी तरह जोड़ों और घुटनों में यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स बनते हैं, जिनकी वजह से जोड़ों और घुटनों में शदीद दर्द होता है और सूजन हो जाती है, सेब का सिरका इन क्रिस्टल्स को भी वाइप आउट कर देता है, यानी बिल्कुल फना कर देता है। बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए आपने सेब के सिरके को इस तरह से इस्तेमाल करना है। फिर चाहे आप दोपहर का खाना खाएं या रात का खाना खाएं, दोनों वक्त का खाना खाने से पहले आपने 1 गिलास पानी का लेना है और इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच सेब का सिरका हल कर आपने खाने से 5 मिनट पहले उसे इस्तेमाल कर लेना है। इस रेमेडी का इस्तेमाल भी आपने लगातार 1 महीने तक करना है। आप बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड को खत्म करने के लिए इनमें से कोई एक घरेलू रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दोनों रेमेडीज का एक साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप दोनों रेमेडीज को एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको
आपको और भी तेज और बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इन रेमेडीज के इस्तेमाल से बॉडी में बढ़ा हुआ यूरिक एसिड तो मुकम्मल तौर पर खत्म हो ही जाता है, साथ में आपको और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इनके इस्तेमाल से तेजी से आपका वजन कम होता है, जिसमें बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स हाई हो जाते हैं, सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का जड़ से खात्मा हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और ये रेमेडीज आपके हार्ट को भी हेल्दी बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। बॉडी में बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने के दौरान आपने कुछ चीजों से परहेजें भी करनी है, जैसे कि आपने गोश्त, खासकर लाल गोश्त का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। इसी तरह आपने अंडे इस्तेमाल नहीं करने, दालों में आपने चने की दाल, माह की दाल और मसूर की दाल का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह आपने पालक, गोभी और अरबी का इस्तेमाल नहीं करना। और अगर आप तंबाकू नोशी करते हैं तो कुछ अरसा आपने तंबाकू नोशी भी मुकम्मल तौर पर तर्क कर देनी है। इसी तरह कोशिश करें कि ज्यादा मिकदार में पानी को इस्तेमाल करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।